गोल्ड मार्केट की सुपर बुलिश मूव ने लिटरली बहुत से ट्रेडर्स के ट्रेडिंग करियर को ख़त्म कर दिया। अब एक मोमेंट के लिए आप सोच रहे होंगे ऑन भाई ये क्या बात कर रहे हैं, इतनी अच्छी और सुपर बुलिश मूव में तो लोगों ने बड़े पैसे बनाए होंगे। भाई मैं रिटेल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ और स्पेसिफिकली रिटेल ट्रेडर्स में से नए ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि जिस बंदे को मार्केट की थोड़ी बहुत भी समझ है, मुझे ये बताइए कि इतनी हाई प्राइसेस पे गोल्ड को ट्रेड होते देखकर रिटेल ट्रेडर्स ने ज़्यादातर सेल किया होगा या बाय किया होगा, खासतौर पे नए ट्रेडर्स ने। ऑब्वियसली आपको पता है ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग ज़्यादा की जाती है कि भैया गोल्ड $4,000 से ऊपर निकल गया, इससे ऊपर नहीं जा सकता, गोल्ड को गिरना चाहिए, गोल्ड का पुल बैक ड्यू है, इंडिकेटर ये बोल रहा है, सेल करो। आधे आधे ट्रेड अकाउंट्स लोगों ने रिस्क कर दिए सेल साइड के ऊपर, फट गए अकाउंट। अब बेशक कुछ दिन बाद उन फटे हुए ट्रेड अकाउंट्स को दोबारा टॉपअप करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे, फिलहाल तो ट्रेडिंग करियर उड़ गया ना। तो यहाँ दो बातें आपको याद आ रही होंगी ऑन भाई की। पहली बात तो जब भी गोल्ड की अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ ना, स्टार्ट में ही कर देता हूँ कि भैया गोल्ड वाहिद वो मार्केट है जिसके ट्रेंड्स बड़े स्टेबल होते हैं, और अगर आपके हाथ कोई ट्रेंड लग गया बुलिश या बेरिश, टाइम टू टाइम उस ट्रेंड को ट्रेड करके ठीक ठाक आपका मार्केट में पैसा बन सकता है। दूसरी बात कि ट्रेंड्स की डायरेक्शन में ट्रेड किया करो, सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग आपकी ट्रेंड की डायरेक्शन में होती है। बल्कि तीसरी बात एक और भी अक्सर मैं आपके साथ करता हूँ कि ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग नहीं करनी, रिएक्टिव ट्रेडिंग करनी है। Trade what you see, not what you believe will happen in the market. और markets can go higher than you think, markets can go lower than you think. तो ये ओपिनियंस होते हैं ना भाई, बहुत ऊपर निकल गई है, मजीद ऊपर नहीं जा सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं ऊपर जा सकती? गोल्ड गई ना। बहरहाल अगली बातें गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे चल के करते हैं और व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे। पुल बैक मार्केट का ड्यू है या फिर अभी भी इतनी हायर प्राइसेस पे हमने खुद को रेलेवेंट सपोर्ट लेवल से बाय साइड के ऊपर पोजीशन करना है। तो गोल्ड में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर रहे हो, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एंड तक आपने देखनी है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो प्राइस चार्ट पे एनालिसिस देखने के बाद लिंक्स को चेक कर लेना। इनमें एक तो सैयद ऑन प्रीमियम ट्रेडिंग ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट सैयदon.com पे है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में, और दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4198 पर आउंस इस टाइम पे प्राइस चल रही है। बहुत से लोगों को नहीं पता, गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट पे आउंस में ट्रेड होता है। एक आउंस के अंदर 2.66 तोला गोल्ड होता है। अब मैं पिछले हफ्ते जो आपके लिए एक वीडियो लेके आया था और उसका थंबनेल था द $1 मिलियन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और वो बेसिकली इनसाइड बार पैटर्न 2 कैंडल फॉर्मेशन है, उसके ऊपर वो वीडियो थी कि जिसका इंपैक्ट मैंने आपको गोल्ड मार्केट में दिखाना था कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न ने कितने ज़बरदस्त तरीके से गोल्ड मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे काम किया। तो आप देखें कि मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने आपको चांसेस दिए कि आप इस सुपर बुलिश ट्रेंड के अंदर ऑन बोर्ड होकर पैसा बनाएं। इवन यहाँ पे अभी रिसेंट जो आपको मिला चांस, वो यहाँ पे मिला जब गोल्ड ट्रेड हो रहा था $4,000 पे। अब यहाँ भी देखो इनसाइड बार पैटर्न बना, और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इस इनसाइड बार पैटर्न को ट्रेड करने के लिए, बिकॉज ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई के ऊपर बना। और ये वाला इनसाइड बार पैटर्न जब बना, आप देखो कि ट्रेंड की डायरेक्शन में इसका ब्रेकआउट हुआ और ठीक ठाक मार्केट अपसाइड के ऊपर यहाँ पे अभी तक निकल गई। $4,000 से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन $150 मार्केट ऊपर निकल गई है। सो द पॉइंट इज़ कि कुछ चंद बेसिक चीज़ें हैं ट्रेडिंग की, अगर आप उनको समझ लेना, और आई नो कि ये जिम की तरह होता है कि यू नो एवरीथिंग व्हाट इज़ राइट टू डू विद योर लाइफ स्टाइल, अगर आप फिट रहना चाहते हो। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं कि जो उस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे होते हैं कि भाई आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, डाइट अच्छी होनी चाहिए, और ये पूरे लाइफस्टाइल को बेहतर करने के बाद वो जो 1-1.5 घंटा आप जिम में एक्सरसाइज करोगे उसका आपको फ़ायदा होगा। बट नो बारी को पता सबको होता है, लेकिन करता ट्रेडिंग के अंदर भी ऐसे ही होता है कि 2-3 मोटी मोटी बातें। भाई आप ट्रेंड्स को ट्रेड करें, अगर एक ट्रेंड आपको मिल गया है तो आप फिर किसी एक कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल को मास्टर कर लो। अगर वो जब भी आपका एज मार्केट में स्ट्रेटजी, आपकी पैरामीटर्स आपके पूरे, आप उस वक्त पे ट्रेड कर रहे हैं, कम मार्केट्स को आपने ट्रैक करना है, एक चार टाइम फ्रेम को देख के आप उसी के ऊपर कोशिश करें कि आप ट्रेड करें। अब गोल्ड मार्केट में मल्टीपल, अब इवन हम अगर इनसाइड बार पैटर्न की बात, मल्टीपल टाइम इनसाइड बार पैटर्न, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इनसाइड बार पैटर्न, देन इनसाइड बार पैटर्न। आप देखें जब जब ये इनसाइड बार पैटर्न आया, इसका ब्रेकआउट डोमिनेंट ट्रेंड और मोमेंटम जो कि बुलिश था उसकी डायरेक्शन में, व्हेन पीपल हैव बीन मेकिंग मनी। अब एक बंदा जो लेट्स सपोज गोल्ड मार्केट को
कंटिन्यूसली ट्रेड करता चला आया है। लेट्स सपोज अगर इस एक ही कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप इनसाइड बार पैटर्न और ब्रेकआउट्स को ही ट्रेड करता चला आया है, आई मीन उस बंदे ने टाइम टू टाइम ठीक ठाक पैसा बनाया। लिटरली इस सारे दौरानिए में उसको कोई और मार्केट ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने अपना मंथली आई से इन मोस्ट केसेस ईयरली परसेंटेज रिटर्न जो है वो इस गोल्ड की रीसेंट बुलिश मूव से निकाल ली है। अब एनीवेज व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे। आर वी गोइंग टू सेल? नो, वी डेफिनेटली नॉट गोइंग टू सेल। क्यों? बिकॉज हमने ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग नहीं करनी। बहुत मार्केट ऊपर निकल चुकी है। मार्केट तो यहाँ भी बहुत ऊपर निकल चुकी थी, मार्केट यहाँ भी बहुत ऊपर निकल चुकी थी, मार्केट यहाँ भी बहुत ऊपर निकल चुकी थी, मार्केट $4,000 पे भी बहुत ऊपर निकल चुकी थी, मार्केट यहाँ भी बहुत ऊपर निकल चुकी थी $4,100 पे, बट स्टिल मार्केट इज गोइंग हायर एंड हायर एंड हायर। अब यहाँ पे एक बंदा कहेगा मान भाई अच्छा यहाँ से मजीद आप बाय करने की बात कर रहे हो, व्हाट इफ मार्केट गिर गई? तो अगर गिर गई मसला नहीं है, बिकॉज लेट्स से मैंने यहाँ पैसा बनाया, यहाँ पैसा बनाया, यहाँ पैसा बनाया, यहाँ पैसा बनाया। भाई अगर लेट्स सपोज मैं दोबारा हायर कीमतों से बाय करता हूँ, किसी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे, इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न दे, मजीद अगर लेट्स सपोज मैं बाय करता हूँ और मार्केट डंप करके मेरे स्टॉप को हिट करती है, तो अगर मैंने गोल्ड मार्केट की इस बुलिश मूव में लेट्स सपोज 7 दफ़ा या 10 दफ़ा पैसा बना लिया है, तो अगर 1 या 2 दफ़ा स्टॉप हिट हो गया, रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा पॉजिटिव है 1:2.5 या 3 है, तो मुझे बताओ क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे? तो हमने क्या करना है अब? डेली चार्ट टाइम, और ना सिर्फ डेली चार्ट टाइम फ्रेम, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स ने बहुत चांसेस दिए। इवन 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखें, आप इवन आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे देख लो, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देयर वर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ कि जिनके ऊपर काम किया जा सकता था। यू नो व्हाट आई मीन? ठीक ठाक अभी भी यहाँ पे जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये एक बुलिश पिन बार सिग्नल बना हुआ है, इसके ऊपर किया जा सकता है काम। एनीवेज डेली चार्ट टाइम फ्रेम हमारा एंकर चार्ट है, और नए लोगों को मैं रिकमेंड भी ये करता हूँ कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप लोग काम करो। शॉर्टर टाइम फ्रेम्स जो है वो ज़रा ट्रिकी और रिस्की होते हैं, एडवांस आपको नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम्स के ऊपर द आइडिया इज़ हम यहाँ पे कुछ लेवल्स मैं मार्क कर रहा हूँ, उन लेवल्स को आप अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लोगे। फिलहाल ये 2 लेवल्स हैं, 3819 का, 3946 का। सो द ऑप्शन इज़ कि या तो अभी मार्केट 42,204 पे ट्रेड हो रही है ना, यहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करे, अगर कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बनता है उसके ब्रेकआउट को बुलिश साइड के ऊपर ट्रेड करके उस पैटर्न के लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा। या फिर लेट्स सपोज मार्केट अगर नीचे डीपर पुल बैक दे, और ये वो एरिया है कि जो डीपर पुल बैक, और यहाँ पे 21 EMA भी यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पे अगर डीपर पुल बैक के बाद लेट्स से 3946 से $4,000 का जो बैंड है, यहाँ पे मार्केट आके अगर कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आपको निकाल के देती है, तो इसके ऊपर भी काम हो सकता है, इसको ट्रेड किया जा सकता है। दैट इज़ इट। गोल्ड मार्केट के अंदर एज सच कोई और बहुत कॉम्प्लेक्स बात है नहीं कि जो आपको समझाने के लिए यहाँ पर रोका जाए। लेवल मैंने आपके लिए मार्क कर दिया, 3946 से $4,000 का बैंड है जी, यहीं पे 21 डे EMA भी इंटरसेक्ट करेगी। डीपर पुल बैक अगर मार्केट देती है, दैट्स द लेवल। अदरवाइज हायर प्राइसेस से 4200 से लेट्स सपोज यहीं पे अगर कोई मल्टीपल इनसाइड बार या इनसाइड बार पैटर्न डेली चार्ट टाइम फ्रेम, आवरली चार्ट टाइम फ्रेम, 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आपको मिलता है, तो उसके ब्रेकआउट को भी ट्रेड गोल्ड मार्केट में किया जा सकता है। अब बिगिनर लेवल पे आपने काम को सीखना समझना है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओ, यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, डेली की एक वीडियो भी करोगे, काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग का आपको पता लग जाएगा। प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद इफ यू थिंक ऑन भाई की बातें हमें समझ में आ रही हैं, उसके बाद फिर आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जो अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। ट्रेडिंग कोर्स यहाँ पर है जो मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप करते हैं, बिगिनर से एडवांस। और प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है। ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स के टैब पे आप जाते हो, इस पेज को आप क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, इस पेज को क्लिक करने के बाद जो नई विंडो ओपन होगी उसको, तो सारा ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है यूज़ करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो जी। ट्राई की है प्राइस चार्ट पर जाके मैं आपको गोल्ड में बाय साइड पे दोबारा से एक दफ़ा फिर से पोजीशन करवाऊँ, और अगैन वही वाली चीज़ जिस पे जितना इस पे एम्फसिस मैं करूँ कम है कि देखो ओपिनियनेटेड ट्रेडिंग नहीं करनी। आपको क्या लगता है इसको नहीं ट्रेड करना, बल्कि जो नज़र आ रहा है प्राइस चार्ट में, आई मीन गोल्ड मार्केट का सुपर बुलिश ट्रेंड है, डेली वीकली 4 आवरली आवरली प्राइस चार्ट के ऊपर मोमेंटम मार्केट का बुलिश है। व्हाई वुड यू वांट सेल इनटू दिस मार्केट? एनालिसिस का अगर आपको मजा आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।